सॉरी, एक्चुअली मेरा दांत उग रहा है तो मेरे अपर जॉ में थोड़ा पेन है। सो मे बी मुझे ऐसे ही बात करना पड़ेगा आप सबसे। सो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ जागृति जायसवाल एंड आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए, बट मेरा पेन जो है वो थोड़ा कम नहीं हुआ है अभी तक। सो मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच वारिका सर कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन काफ़ी बड़ा वर्ड है, बट मैं अगर किसी को मोटिवेट कर पा रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि आपने आज मुझे ये मौका दिया है। और मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर एक छोटे से वीडियो क्लिप में नहीं बोल सकती। आपको पार्टी तो थ्रो करनी पड़ेगी हमारे कलेक्शन के लिए। सो फिर हमारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि स्पेशली मेरा कि हम सिलेक्शन दें और कोचिंग में आए और सारे टीचर्स मेरी तारीफ़ कर रहे हों और मैं कुछ वर्ड्स बोलूं अपने बारे में, अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में। तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे इस चीज़ का, तो मैं वो कोचिंग पर ही बोलना चाहूँगी। बट आपने कहा कि हाउ टू यू स्टडी इन योर प्रिपरेशन टाइम, आप उस चीज़ को शेयर करो टू मोटिवेट फॉर अदर्स। सो आई विल ट्राई सो कि आई होप सो कि सामने जो भी नहीं सुन रहा है उनके लिए मोटिवेटेड हो ये। तो फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और फ्लोरेंस फैमिली का एक हिस्सा हूँ मैं। सो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। और फॉर माई स्टडी स्ट्रेटजी, तो फर्स्टली आपका माइंडसेट जो है वो बहुत मायने रखता है। तो मैं बता दूं कि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था तो मेरा पहले से ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे एम्स या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ही क्रैक करनी है। सॉरी, मुझे मेरा जो ड्रीम है कि हाँ एम्स जाना है, तो वो भी हमें कोचिंग में जाने के बाद में ही मिला है हमारे टीचर्स के थ्रू। सो उन्होंने हमेशा हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है, ये बताया है कि हमें पढ़ना कैसे है। सो आप सब जानते हो और मैं भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से मानती हूँ कि हमारा स्टडी लेवल जो है वो कहाँ पर है और अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। सो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, एक परफेक्ट रणनीति चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप अपना पूरा फुल दो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये मेरी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मैंने इतने सक्सेस हासिल किए हैं। पर अभी भी मेरी जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और आई विल ट्राई कि मैं उसे पा सकूं जहां मुझे जाना है। पर मैं बहुत खुश हूं कि मुझे एम्स मिला है और मैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर हूं। दो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिले मुझे और CHO के एग्ज़ाम में मैंने स्टेट में टॉप रैंक लाया। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और इन सब का श्रेय फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी को जाता है, मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और गाइड किया है। मतलब क्या बोलूँ, हमेशा से एक पुश किया है कि हाँ तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे सक्सेस पे सक्सेस कंटिन्यू मिले हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है, हमने भी फेल्योर देखा है। सो काफ़ी फेल हुए हैं हम लोग। मैं अपनी बात करूँगी। सो हमने बहुत फेल देखा है इन फ्रंट ऑफ अवर फेस कि आपके फेस पर आकर के सक्सेस जो है उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया हो, तो कुछ मार्क्स से आप रह जा रहे हो। तो ऐसे हैं, मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं।
सो हमें एकदम से कोई सक्सेस नहीं मिला है। हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है और ये कोचिंग के डेज से लेकर के अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है उसमें हमने बहुत कुछ और बोलना चाहिए बहुत कड़ी मेहनत की है और बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। वो सारी चीज़ें हमने फेस की है जो लाइफ में कभी नहीं की थी और बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट रहा है मेरे लिए। और आफ्टर सक्सेस कि जब मुझे ये सारे मिल रहे थे जॉब एक के बाद एक, क्योंकि ये तीनों के जो हैं CHO या फिर एम्स पटना है, एम्स कल्याणी, तो ये तीनों के तीनों लगभग कुछ डिफरेंस में ही मेरे रिजल्ट आए हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन, शाबाशी और बधाइयाँ, कांग्रेट्स मिले हैं मेरे जो जूनियर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, सब के सब। सो दे आर ऑलवेज से दैट कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ एंड ऑल कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हाँ, मतलब ऑफकोर्स मेरे टीचर सबके लिए बहुत प्राउड था कि हाँ इस बच्ची ने कर दिखाया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बट इन सब के बीच में मैं अपनी पूरी लाइफ में अपना जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, मेरी जो मेहनत रही है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतना कुछ कभी किया है। सो मैंने जिस तरीके से अपने नोट्स बनाए और पूरे वॉल्स पर चिपकाए उन्हें और ऑडियो क्लिप बना करके पढ़ना एंड ऑल, सो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपकी अपनी होगी। और आई थिंक हमें हर रोज़ क्लास में अच्छा खासा डोज दिया जाता है इसके ऊपर में कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आई थिंक अगर आप उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर यू। आपकी 60 to 70% स्टडी जो है वो, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आपकी वो चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। और अगर आप अपना 70 भी दे रहे हो तो 30% बाय लकली आपको मिलेंगी ही। बट जब तक आप अपना 70 भी नहीं दे रहे हो तो आपको 30% नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मदन सर। सो या आप अपना पूरा दें। और रही बात मेरी स्टडी स्ट्रेटजी की, तो मैं एक टारगेट सेट करती थी कि मुझे इतने दिन में या फिर एक दिन 2 दिन में मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं रहता था कि मुझे 6 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे कितने पढ़ने हैं, और मुझे बस वो टॉपिक ख़त्म करना है और विथ क्वेश्चंस के साथ में। तो वो मैं एक डे डिसाइड करती थी और उसके अकॉर्डिंग कि मैंने ये टॉपिक ख़त्म किया है और इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर रहें, तो मैं ऐसे किया करती थी। और मेरे जो स्पेशल नोट्स रहते थे, स्पेशल चीज़ें रहती थी, तो लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑल, तो उन चीज़ों को मैं अपने वॉल्स पर चिपका के रखती थी। और ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप ये कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम बार बार ऐसे दीवार में देख करके पढ़ने की आदत नहीं है हमारी। तो मैं बता दूं कि आई थिंक ये चीज़ें बहुत ही अनकॉन्शियसली होती हैं। अगर आपकी चिपका हुआ है तो आपके ध्यान में एक आध बार जाएंगी। और मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया है कि एग्ज़ाम के टाइम पर वो दीवार का वो कॉर्नर याद आता है कि कहाँ पर वो चिपका हुआ था, और एग्जैक्ट वो चीज़ें याद आती हैं और आप डायरेक्ट सही चीज़ें ही टिक करते हो। और वो सारी बेसिक चीज़ें रहती हैं। और मुझे जो है वो रिवीजन की ज़्यादा नीड पड़ती थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम है, तो मुझे रिवीजन की बहुत नीड पड़ती थी। तो मैं थोड़ा ऑडियो क्लिप्स बनाती थी, स्पेशल नोट्स वगैरह जो रहते थे, स्केल्स वगैरह रहते थे इन सारी चीज़ों के, तो वो भी मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा अच्छे से, और आपको ये पता चलेगा कि आपका वो टॉपिक जो है वो कितना क्लियर है, आपका सेल्फ इवोल्यूशन होगा। सो सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। सो आप बहुत मेहनत करो, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो किसी को भी, मेहनत करने वाले को उसका फल ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल नहीं तो मिलेगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। और उस वक्त मिलेगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिकॉज जब मैं कोचिंग कर रही थी तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे टांग खींचने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले, यार कब से कोचिंग कर रही है, क्या खाक उखाड़ लिया उसने। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप देखो मुझे क्या उखाड़ लिया है मैंने।
भाई प्राइवेट में जितना तो कमा रहे हो उससे ज़्यादा मेरे फ्लैट का रेंट है। सो मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं उन्हें ऐसा उड़ा नहीं रही हूँ, बट आप किसी को डीमोटिवेट मत करो ना। आप नहीं कर रहे हो कोचिंग, इट्स ओके, बट किसी और को क्यों ऐसा बोल रहे हो? छोड़ो। बट आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना करो। और थ्योरी के लिए मैं हमेशा ही अपने कोचिंग के नोट्स को पर्सनली प्रेफर करती थी। अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट आ रहा है तो हाँ, आप PR यादव की थ्योरी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, या फिर सॉन्डर्स की थ्योरी भी काफ़ी सही है, बट थोड़ा डीप दिया हुआ है। आपके पास इतने ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप कोचिंग के जो नोट्स आपको बनाए जा रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत स्पेसिफिक हैं, तो आप उतनी थ्योरी भी पढ़ते हो तो इट इज़ वेरी सफिशिएंट। और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विथ रैशनल्स, कि हाँ, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये, अगर आप ये आंसर चूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है ये आंसर। ओके, तो ये काफ़ी आपका बेस क्लियर करेगा, और आपका बेस जो है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। सो आई थिंक मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन किया है। और नर्सिंग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू अदर एग्ज़ाम्स लाइक PSC वगैरह, कि आपके पास में लॉट ऑफ सिलेबस हैं। तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको पता है कि हाँ इसी में से आने हैं, तो आप उन्हें 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हो। आप अलग अलग बुक रेफर करने से अच्छा है आप उसी चीज़ को अगर 2 बार 3 बार पढ़ रहे हो, लाइक आप अपने कोचिंग के नोट्स को भी कभी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि आप उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। एक बार पढ़ने पे जो चीज़ें नहीं मिली हैं सेकंड टाइम पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा। सो ऐसे ही तो आप 10 बार 12 बार एक एक बुक को अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उसके सारे क्वेश्चंस भी आपको रटा जाते हैं। एंड बहुत सारे बुक्स नहीं चाहिए होते हैं, 3-4 बुक से भी अगर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, सो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट, और आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और कोचिंग के नोट्स में और कोचिंग क्लासेस में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाती हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है। एंड यू कैन, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो हाँ, कोई भी कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। और डिमोटिवेटेड लोगों से, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन्हें दूर रहें और अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट अपना नहीं बढ़ाएंगे तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आप मोटिवेशन बाहर कितना भी ढूंढ लो, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे आप नहीं पा सकते हो। तो आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो और आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है। मैं कभी भी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बट आई एम अ गुड स्टूडेंट। सो लर्निंग, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप लाइक मदन सर बोलते हैं ना, एसिटिलकोलिन उतना ज़्यादा रिलीज होगा। और या ये चीज़ें होती हैं कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर रहे हो, सो आपकी वो चीज़ें आप उतने ज़्यादा टाइम तक याद कर पा रहे हो। और अभी भी जैसे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आप उन चीज़ों को मस्ती करते हुए कर सकते हो, लाइक सारे क्वेश्चंस वगैरह अगर कुछ सॉल्व कर रहे हो तो भाई उन चीज़ों को थोड़ा मस्ती में या फिर मजाक में हम तो किया करते थे। हम तो, जैसे मुझे डांस बहुत पसंद है, तो लाइक अगर मैं फ्रैक्चर के टाइप्स भी पढ़ रही हूँ ना, तो वो मैं मस्ती करते हुए, लाइक कोलेस फ्रैक्चर एंड ऑल टाइप में, सो कर सकते हैं हम कि आप अपनी पढ़ाई को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और आपको मज़ा आने लगेगा। और जिस चीज़ में हमें मज़ा आने लगता है वो चीज़ें कभी भी हार्ड नहीं होती हैं। सो और एक और बात कि आप अपने कंडीशंस को लेकर के कभी भी ऐसे डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप ही जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे थ्रू नॉर्सेट या फिर एम्स पटना एंड ऑल, तो उनकी कंडीशंस को ज़्यादा खास अच्छी नहीं रही है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। इवन मैंने भी एम्स पटना एंड नॉर्सेट दोनों एग्ज़ाम CHO के ट्रेनिंग पीरियड के साथ में क्लियर किया है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए भी वो चीज़ें। और मैं अपनी फ्रेंड, नाम नहीं लूँगी, फाइनेंशियली काफ़ी वीक थी वो, और उसने भी फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी से ही कोचिंग किया है और आज वो रायपुर एम्स में है। सो शी इज़ वेरी फाइनेंशियली वीक, बहुत ही ज़्यादा थी वो। तो पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोचिंग छोड़ देती हूँ, जा रही हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लेती हूँ।
उसका ये जो डेडिकेशन रहा है कि हाँ उसको देना है कि हाँ 6 मंथ कम से कम मैं अपना 100% दूँ। तो इस वजह से शायद उसको इतना अच्छा सक्सेस मिला भी है। और वो एक टाइम पर खाना मंगाती थी और नाइट में फिर उसी खाने को वो खाती थी आधा बचा करके। सो काफ़ी बुरा टाइम रहा है। तो आप अपने टाइम सिचुएशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर ना हो। अगर आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड हैं तो आप उसी पर मेहनत करें, इधर उधर ज़्यादा ध्यान ना दें। और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, लक्ष्मी, तानवी, दिव्या, ओके, कुसुम, वर्षा, सारे लोग हमेशा से जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते रहे हैं अगर अपने साथ में, कि हम हमेशा चाहते थे कि हम साथ में सक्सेस हो, साथ में हमको जॉब मिले, और ऐसा हुआ। तो मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत रोल रहा है। तो आप चाहो कि आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी वाले हों, और आपके टीचर्स तो हैं ही आपके साथ में हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आप अपने खुद के दुश्मन ना बने, अच्छे से पढ़ें और सेल्फ डिमोटिवेट नहीं होना है, और कड़ी मेहनत करें, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना करके उसे फॉलो करें, और डेली का एक टारगेट बनाएं जिसे आप ख़त्म करें उन चीज़ों को। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। एंड थैंक यू वाडेकर सर, थैंक यू माय ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, एंड आई मिस यू सो मच। मैं अपने कोचिंग डेज को बहुत मिस करती हूँ, अपने सारे टीचर्स को, एंड थैंक यू सर।